हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां पर हम मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को लॉक करेंगे। गाइस, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। 10 से 20 तारीख तक के बीच में ये एग्ज़ाम चलेंगे। आज के शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, 13 अक्टूबर 2022 की, जिसमें जितने भी शिफ्ट हुए हैं, 3 शिफ्ट हुए हैं, तीनों शिफ्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उसकी मैथ्स की एग्ज़ाम की एनालिसिस करेंगे कि क्या रहा होगा एग्ज़ाम का लेवल और किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आज इन सभी के ऊपर में डिस्कस करेंगे और ये हमारा टारगेट है 20 हम अटैम्प्ट करने हैं। तो गाइज, आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ सकूं। और इन सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है और फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँ, एनालिसिस करूँ आपके सामने, जिससे आपको एग्ज़ाम के अंदर में बहुत सारी बेनिफिट्स मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ में। बीच बीच में मैं आपको सभी क्वेश्चंस भी बताऊंगा और कौन से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं, उन सभी के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आया है। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कॉट थीटा जो है वह हमारी 3/4 है और साइन थीटा हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, एक ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। और फिर हमारे पास में 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। 9, 40, 41 का ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे 3, 4 और 5, यानी कि 5 का एक ट्रिपलेट बन गया हमारे पास में। और कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, B/P। तो यानी कि ये B आ गया, ये P आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास में, H आ गया। अब हमसे पूछा है साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, यानी कि 4/5। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इन तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ना कि आपको पाइथागोरस लगाना है। यहाँ पे आपने बी में 3 लिखा, परपेंडिकुलर 4 आ गया और ये हमने फिर हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट किया, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला है। आपको ये ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए और ये ट्रिपलेट्स आपको हर जगह काम आएंगे। तो कम से कम इतने ट्रिपलेट्स तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ में। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क से है। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि अर्थमेटिक सेक्शन जो है हमारा बहुत ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। जिसके अर्थमेटिक सेक्शन स्ट्रांग है वो इस पेपर को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकता है, मैथ्स का पेपर आराम से निकाल सकता है वो। तो चलिए बढ़ करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। कि ए किसी काम को 16 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। वो क्या करते हैं कि 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद ए लेफ्ट कर देता है, यानी कि ए छोड़ देता है और बाकी का सारा काम किसको करना पड़ता है, बी को करना पड़ता है। तो हमसे पूछा है कि हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कम्प्लीटली। तो बी को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो हम पहले की तरह करेंगे, हमेशा इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 48 और 16। इन 3 जा 48 और 12 4 जा 48। ठीक है, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 4। तो यहाँ पर क्या किया है, ए ने भी काम किया है। तो ए ने कितना काम किया होगा, तो ए ने इतना काम किया, यानी कि 12 काम किसने किया, ए ने। अब कितना काम रह गया, अब काम रह गया हमारे पास में 36। इस 36 को किसने काम किया, ये बी ने काम किया है। तो बी कितने दिन में कर सकता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 4 है, तो बी कितने दिन में खत्म कर देगा, 9 दिन के अंदर में बी अपने काम को खत्म कर लेगा। टाइम एंड वर्क से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लेफ्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं और फिर एक छोड़ रहा है या फिर एक नया आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे ज्योमेट्री से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का भी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। किसी एक सर्कल के अंदर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है। डी इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बी सी। यानी कि मेरे पास में ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये माइनर आर्क पर एक डी पॉइंट है, जिसमें कि सी बी डी 40 बन जाता है। सी बी डी यानी कि ये इसके साथ मिला है और ये कितना बन गया, 40 डिग्री बन गया।
ठीक है, आगे बोला गया है कि आपको फाइंड करना है बी सी डी, यानी कि बी सी डी, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा। चलिए देखो इसको करेंगे कैसे, बिल्कुल इसी में समझ लेते हैं कि एक, अब आप देखेंगे एक क्वाड्रिलेटर बन गया। ठीक है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो होंगी वो कितनी होंगी, 180 की होंगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो 60 और 40 कितने हो गए, 100। ठीक है, अब आप इसको भी ऐसे मत कर देना कि ये भी एक हमारा एक 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 100 नहीं होगा। अब आप देखिए कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो कितनी होती है, 180 के बराबर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जब 180 में से मैं 100 माइनस करूंगा तो बचेगा 80, 80 में से ये 60 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20। तो ये जो मेरे पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 20। तो 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइज ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तभी इन क्वेश्चंस को मैं वीडियोस के अंदर में लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप इन सभी क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ इनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, कि इसी टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपको पेपर में दिखने वाले हैं, और इन्हीं टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी पूछे जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस हम अभी आगे करेंगे। और सबसे ज़्यादा तो हमारा अर्थमेटिक सेक्शन है, जिसके अंदर में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, एवरेज से क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कहना है कि द एवरेज वेट ऑफ 15 एथलीट्स, 15 एथलीट का जो एवरेज वेट है, और 3 ट्रेनर्स, और उसके 3 ट्रेनर्स भी हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, 60 केजी, यानी कि 18 बंदों का एवरेज वेट कितना है, 60 केजी है। व्हेन 4 मोर एथलीट्स ऑफ द एवरेज वेट 63 आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप, अगर किसी 4 ग्रुप के बंदे हैं, ठीक है, और उनका जो एवरेज वेट है वो 63 केजी है, यानी कि हर एक का वेट 63 63 63, व्हाट इज द एवरेज वेट, ठीक है, ऑफ द ग्रुप। अगर इन चारों को हम लोग इस ग्रुप में मिला देंगे तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, 60 यहाँ भी एवरेज वेट है, अगर मैं इसको 60 एवरेज वेट बनाता हूँ तो मेरे पास 3 निकल जाएंगे, यानी कि 3 किलो बाहर निकल जाएगा हर एक में से, और है टोटल कितने, 4, यानी कि 12 किलो क्या हो जाएगा मेरा, अब सब में बटेगा। तो सब में बटेगा तो अभी है टोटल कितने, 18 ये और 4, यानी कि 22 हो गए। कि 12 किलो को मैं 22 बंदों के अंदर में बांट दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूंगा तो पॉइंट, और ये 0.5, यानी कि 0.5 के आसपास सबका एवरेज वेट बढ़ जाएगा। तो और बोला है नियरेस्ट इंटीजर, तो 0.5 यानी कि 60, 0.05 के आसपास 0.5 से ऊपर हो जाएगा तो यानी कि 61 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोचना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस से है। देखिए इस क्वेश्चन को, इफ अ ट्रेड्समैन मार्क हिज गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, कोई एक व्यापारी है वो अपने लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, अलाउ हिज कस्टमर एट 12% रिडक्शन ऑन देयर बिल, और अपने कस्टमर को 12% का डिस्काउंट देता है बिल के ऊपर में, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए 25% अबव कर रहा है, यानी कि 100 का अगर सीपी है तो 25 ज़्यादा करेगा तो 125 हो गया। उस पे भी ये क्या करता है, हमारा 12% का डिस्काउंट दे देता है, यानी कि ये बच गया हमारे पास में 88, तो 88% का डिस्काउंट दे देता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा 11,100। ठीक है, अब आप देखेंगे कि परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा जीरो से जीरो कैंसिल हो जाने का है, तो ये आ गया 110, और सीपी कितना है 100, तो प्रॉफिट इसको कितने का हो रहा है, 10 हो रहा है, यानी कि 10% का इसको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम से है, तो इसके अंदर में देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ अ नंबर इज 17, दो नंबर का जो सम है वो 17 और उसका प्रोडक्ट जो है वो 34 है, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो उनके स्क्वायर्स का सम बताना है। देखिए दो नंबर का जो सम है वो 17 है, और दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 34 है। हमें बोला है उनके स्क्वायर्स, इनके जो सम है इनका स्क्वायर ही बताना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी होता है जब मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, 2 मेरे पास में है, और ये ए बी की जगह मैं 34 रख दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये आ जाता है 8, और ये 6, और 6 को फिर मैं प्लस है तो इधर माइनस में लेके आऊँगा, तो मैं इसको यहीं माइनस कर देता हूँ।
तो ये आ जाता है मेरे पास में 2 to 1। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बहुत ही कम लिखना और फटाफट अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करना है कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर में लेफ्ट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में से भी एक क्वेश्चन जरूर देखा जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका डीआई का देखा जा रहा है, ठीक। तो आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर में, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में, इन टॉपिक्स के ऊपर में बहुत अच्छी कमांड बनानी है, तभी आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन सीआई से है। इसके भी क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं भाई, सीआई और एसआई और इंस्टॉलमेंट, जिसके क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर में कराए हैं। आप उन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीआई एसआई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और डिफरेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीआई और एसआई के डिफरेंस में पूछे जा रहे हैं। तो ये इन सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियोस में करा रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, किसी भी एक अमाउंट का 40,000 रुपये 2 साल 6 महीने के बाद उस पर 20% का ब्याज लगाया जा रहा है, और ये जो ब्याज लगाया जा रहा है वो हाफ ईयरली लगाया जा रहा है। तो मुझसे पूछा है कि उसका इंटरेस्ट कितना होगा। ध्यान से देखिए कि 2 साल 6 महीने यानी कि 5 बार ब्याज लगेगा, इसमें 4 बार लगेगा, और ये एक 6 महीने का यानी कि टोटल 5 बार का ब्याज लगेगा। अब देखिए साल में 2 बार ब्याज लग रहा है यानी कि 10% का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए 10% का ब्याज यानी कि 1/10 यानी कि 10 से जो होता है वो मेरा 11 हो रहा है। तो 10 से मेरा 11 अमाउंट हो रहा है। कितने बार लग रहा है, ये 5 बार लग रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बिल्कुल सिंपल ही इसको मैंने 5 बार लिख दिया, ठीक। अब आप देखेंगे कि इन सबको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और इन सबको भी मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर 4 जीरो है, तो 4 जीरो तो वैसे ही मैंने काट दिए, ठीक है। यानी कि 10 की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो एक की वैल्यू 0.4। इन 0.4 को मैं इन सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 11 को 11 से 121, और फिर इसको 11 से करेंगे 1331 इंटू 121 इंटू 0.4। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास में 64420.4, ठीक है। ये तो मेरे पास में आ गया सम, यानी कि अमाउंट जो मुझे इंटरेस्ट के बाद मिलेगा। लेकिन मुझसे क्वेश्चन ने पूछा है इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना है 40,000 का। मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 24,422, तो 24,420 क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में आ तो रहे हैं बहुत मॉडरेट लेवल के, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हैं। तो आप इस पे अपनी स्पीड को बनाते हुए चलेंगे और अपने ट्रिक्स को यूज़ करेंगे। ज़्यादा हम लोग ज़्यादा कैलकुलेटिव को भी ईजी ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो वो रेशियो से है। रेशियो के अंदर में जो पूछा गया है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना हमें कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शनल का होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बी यानी कि 24 का स्क्वायर अपॉन में 16। मैंने इसको 4 से काट दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए 2 और 3, ठीक। फिर मैंने इसको काटे तो 12 3 36, यानी कि बी क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर पूछ लेता है, ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है वो बी सी अपॉन में ए होता है। बस इस चीज़ को याद रखना है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है और ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन भी एवरेज से है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज थ्री फ्रेंड्स इज 55, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि एवरेज वेट है 3 फ्रेंड्स का, और पी का जो है 55 है, ठीक। पी और उसके 3 फ्रेंड्स का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 55 है। पी इज 4 kg मोर देन, पी जो है वो 4 किलो ज़्यादा है अपने तीनों फ्रेंड्स के एवरेज वेट से, ठीक। तो पी का वेट क्या होगा, देखिए मैंने पी के वेट को एक्स मान लिया, ठीक। सॉरी, उसके तीनों पी का जो वेट है उसको मैंने एक्स मान लिया, और उसके जो तीनों फ्रेंड्स है उसका वेट कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब पी का वेट जो है वो कितना है, 4 ज़्यादा है, 4 किलो ज़्यादा कर दिया मैंने, ठीक। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 55 इंटू में 4 के बराबर, क्योंकि 3 ये और एक ये पी, तो हमारा सम टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3x और x, ये 4x आ गया, और इसको करेंगे तो 220, और ये 4 इधर है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 216/4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5, और ये 54।
ये हमारे x की आ गई, और p क्या है, x प्लस में 4 है, तो यहाँ पे 4 और ऐड कर देंगे तो 58 kg आ जाएगा। तो p के वजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 58, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 58 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एन अलॉय कंटेन्स 40% ऑफ सिल्वर, 30% ऑफ कॉपर, 30% ऑफ निकल। हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ द alloy so that the new alloy 50% ऑफ द सिल्वर की, जो नया alloy होगा उसमें 50% क्या होना चाहिए, सिल्वर होना चाहिए। तो हमें उसमें कितना सिल्वर ऐड करना है, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप देखिए कि टोटल जो अमाउंट होगा, टोटल जो यूनिट्स होंगी, वो हमारी यूनिट्स होंगी कितनी, 100। ठीक है, तो टोटल 100 यूनिट्स हो गई, जिसमें से 40% क्या है, सिल्वर। ठीक, यानी कि 25%, 25 kg, 30% क्या है, कॉपर, और 30% क्या है मेरे पास में, निकल। अब मुझे सिल्वर फाइंड आउट करना है, तो मैं सिल्वर का वेट मैंने 25 kg निकाल लिया। अब आप देखिए कि मुझे क्या करना है, इसको 50% बनाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको 50% बनाना है। तो मैं इसके अंदर में कितना शुगर ऐड करूंगा, कितना सिल्वर ऐड करूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अगर हम लोग इसके अंदर में 20 यूनिट ऐड करते हैं, अब आप देखिए, अगर मैं इसके अंदर में सिर्फ और 20 यूनिट ऐड करूं, सिर्फ 20 यूनिट्स को मैं ऐड करता हूं, तो यानी कि ये हो गया कितना, 120, और इसका 50% मुझे सिल्वर चाहिए। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका अगर मुझे 50% सिल्वर चाहिए, तो अब आप देखिए अगर मैं 20% इसको ऐड कर रहा हूँ, तो सिल्वर भी मेरा क्या हो जाएगा, 20% ऐड हो जाएगा। तो सिल्वर अगर मेरा 20% ऐड हो जाएगा, यानी कि 40 यूनिट से लेके 40 यूनिट्स अगर मान लेता हूँ सिल्वर का है, तो इसमें 20 ऐड कर रहा हूँ, तो कितने यूनिट्स हो रहे हैं, तो 60 यूनिट्स। अब आप देखिए टोटल कितना है, 120, जिसके अंदर मैं नया सिल्वर ऐड किया, उसके टोटल सिल्वर के यूनिट्स कितने हो रहे हैं, 60 यूनिट। यानी कि ये कितना है, पूरा का पूरा 50% क्या हो रहा है, मेरा सिल्वर का यूनिट हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि मुझे डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 10% का डिफरेंट मिल रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 25 kg मैंने फाइंड आउट कर लिया, और 20 यूनिट मैंने सिल्वर मिलाया, तो ये 20 यूनिट किलो में कितना होगा, मुझे ये बता देना है बस। ठीक है, 20 यूनिट किलो में कितना है, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए 25/100 इंटू में 20, तो ये आ जाता है मेरे पास में 5 kg। तो ये जो 20 यूनिट है कितने के बराबर है, 5 किलो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें कि अगर मैं 5 किलो चांदी मिला देता हूँ, तो जो नया मिश्रण का धातु, जो नया मिश्रण बनेगा, उसके अंदर में 50% क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, इफ x प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 9xy प्लस 9, यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जब मुझे क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है कि क्यूब कैलकुलेट करना है, तो मैं इधर भी क्या करूँगा, क्यूब बनाऊंगा। तो अब आप देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। मैं दोनों तरफ में होल क्यूब कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। -3 का क्यूब यानी कि माइनस का 27। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर में मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो कैलकुलेट करना ही था, प्लस 3। ठीक है, एक्स वाई, यानी कि अब यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू है -3। देखिए ध्यान से, ये हो गया मेरे पास में -9xy, और ये मेरे पास चल ही रहा है। तो अब आप देखिए, और प्लस में 9 मुझे यहाँ पर गिवन है, और इजकल्स टू में -27 है। मुझे देखिए यहाँ मैंने क्या करा, +9 यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से था, मुझे इसको भी कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ +9 भी ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 18, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, इसमें एक डायमीटर है जिसका सेंटर है ओ। ए टेंजेंट इज ड्रॉ एट पॉइंट ए, एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है पॉइंट ए से
C is the point on the circle such that BC produce meet the tangent at P। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल पे यहाँ पर एक C पॉइंट है जो BC को प्रोड्यूस करते हैं, जो P से जाके मिलता है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। APC जो है वो 62 है, APC मेरे पास में 62 है। फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क AC, यानी कि मुझे AC माइनर आर्क का कैलकुलेट करना है। ये मुझे कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मैंने इस AC को भी क्या करा, आपस में मिला दिया। जब ये 90 डिग्री बनता है, एक थ्योरम होती है कि डायमीटर से कोई भी अगर लाइन खींची जाती है सरकमफ्रेंस पे, तो वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। यानी कि ये जो एंगल होगा ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब ये 90 तो ये भी 90 हो गया लीनियर पेयर से। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये मेरे पास में 90 आ गया और ये 62 है। 90 और 62 और ये मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगा दूंगा। तीनों का सम का एंगल कितना होता है, ये होता है 180। तो 90 और 62 को मिला के हो जाता है हमारे पास में 152। तो 180 में से माइनस करने पर आ जाता है हमारे पास में 28। ठीक, तो ये वाला जो एंगल हो गया मेरे पास कितना हो गया, 28 हो गया। अब आप देखिएगा कि जब भी टेंजेंट बनाया जाता है तो ये वाला जो एंगल होता है ये भी 90 डिग्री होता है। तो इस 90 में से मैं क्या करूँगा, 28 को माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास में आ गया 62। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया, 62 हो गया। जब ये 62 तो ये भी 62 हो जाएगा। ये क्यों होगा 62, क्योंकि ओ ए इज अ रेडियस एंड ओ सी इज ऑल्सो अ रेडियस। जब किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी मेरे पास कितना आ गया, 62 आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है ए ओ सी माइनर आर्क कैलकुलेट करना है, तो यानी कि ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भी क्या करूँगा, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाऊंगा, जिसमें कि तीनों का जो सम होता है वो 180 का होता है। यानी कि 180 में से 62 और 62 ऐड करने पर आता है 124। इसको मैं लेस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 8 और ये आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 6 और ये आएगा 5। यानी कि 56 जो होगा वो मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन के अंदर में डाल देते हैं। ऑप्शन नंबर ई इज द 56 डिग्री क्या होगी मेरे पास में, इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹3200। इट विल बी ऑफर्ड फॉर ₹2448 after two successive discount. If the first discount is 10%, the second discount is what? एक टेबल पर अंकित मूल्य जो 3200 है, इसी रुपए में जो पेश किया जाएगा कि 2448 लगातार छूट देने के बाद मिलेगी उसको। तो पहली छूट जो उसे 10% की दी जाती है, दूसरी छूट उसे कितने की दी जाएगी कि वो टेबल उसे 2448 की पड़ेगी। तो 3200 की टेबल है, पहली छूट उसे 10% की दी यानी कि 90/100, अब इतने की होगी। अब उसे दूसरी छूट कितनी दी जाएगी, वो टेबल 2448 की होगी। यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस मेरा उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये मैंने सारे जीरो को काट दिए एक साथ, मैंने इसको 8 से काटा ये 4 और ये भी 8 से काटा 306। ये मैंने 9 से डिडक्ट कर दिया ये 3 और ये 4। ठीक है, तो अब इसको मैंने 2 से काटा और ये आ गया 17। अब आप देखेंगे कि ये 2 से मैं इसको काट देता हूँ 5, तो x की वैल्यू आ जाती है 85। जब x की 85 आ रही है यानी कि मैंने इसको कितने का डिस्काउंट दिया होगा, 15% का डिस्काउंट दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर। O क्या है, एक सर्कल है, किसी डायमीटर का 20 सेंटीमीटर है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, इसमें एक डाया है जो 20 सेंटीमीटर का है। ठीक, T इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। टी ए इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि T क्या है, एक पॉइंट है बाहर, और ये A है, ये O है, ये एक टेंजेंट है, यानी कि ये T है। ओ टी इज 26, ओ टी कितना है, 26 है। तो मुझे लेंथ बतानी है टी ए की, यानी कि ये कैलकुलेट करना है। जब भी कोई डायमीटर या फिर टेंजेंट हमारा सर्कल से निकलता है तो वो 90 डिग्री बनता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक पाइथागोरस बन रहा है, ये 20 है टोटल, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। मुझे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो परपेंडिकुलर को यानी कि हाइपोटेन्यूज में से बेस को माइनस कर दूंगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास में 26 का स्क्वायर और बेस हमारे पास में 10 का स्क्वायर।
यानी कि 676 में से मैं 100 माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाता है 576, जो कि स्क्वायर होता है किसका, 24 का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, हर एक पेपर के अंदर में एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। बहुत ही ईजी है, देखिए 5 दूनी 10 और 11, 11/2, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में 121/4। इसी तरीके से 4 टू ज़ा 8 और 3 11/4, और 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। डिवाइड में यहाँ पर भी आप देखेंगे ये आ जाएगा मेरे पास में 4 टू ज़ा 8 और 3 11/4। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को सेम कर देता हूँ। 4 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 8 और ये 4 माइनस 121/16, और ये डिवाइड से मैंने मल्टीप्लाई बना दिया तो 4/11। इसको माइनस करने पर आता है 3 6, और 3/16 इंटू 4/11। ये 4 से काटा, यहाँ पे 4, और इसको भी मैंने 11 से काटा तो 33, तो आ जाता है 33/4। और ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो नीचे देखेंगे बेस में मुझे 4 चाहिए, तो 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप रिड्यूस बाय 20%, जब किसी लैपटॉप का जो प्राइस है वो 20% से कम हो जाता है, एंड द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इज इंक्रीज बाय 40%, और जो इंक्रीज हो जाएगा, जो उसकी सेलिंग है वो 40% इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द सेल इन परसेंटेज। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सीट के अंदर में भी कराया था, जिसके अंदर में कि एक टिकट है, सिनेमा की बात की थी, टिकट का जो प्राइस था वो कम हो रहा था तो ऑडियंस इंक्रीज कर रही थी। तो उसी तरीके से अगर यहाँ लैपटॉप का प्राइस क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो जो सेलिंग है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मुझे ये बताना है उसके रेवेन्यू में कितना इंक्रीज होगा, बस उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 20% जो होता है वो होता है 1/5, यानी कि प्राइस जो है वो 5 से 4 हो रही है, प्राइस 5 से 4 हो रही है, इंटू सेलिंग जो हो रही है वो 40% इंक्रीज हो रही है, 40% यानी कि 2/5, यानी कि 5 से 7 हो रही है, 5 से 7 हो रही है। और इनकम जो होगी, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा 25, और 7 4 जा 28। इनका डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, यानी कि 3 बढ़ रहा है, कितने पर, 25 पर। तो मैं इसको अगर परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास में 12%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 जो है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए 12% क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, इन अ डिकेड town population grew from 1,75,000 to 2,62,500. What is the average annual percentage increase in population? तो एक दशक में शहर की जो आबादी है वो 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई है। जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि इनका डिफरेंस कितना है, इनकी परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है। तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, तो इनका जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 5,007,8, यानी कि 87,500 का डिफरेंस आ रहा है। और कितने से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 1,75,000 से इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसका परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा तो ये परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये आ जाता है मेरे पास में 175 5 ज़ा 875। ठीक है, और ये एक ज़ीरो, यानी कि 50% से मेरा क्या होगा कि ये इंक्रीज कर रहा है। अब कितने बात करिए, दशक की बात करिए, यानी कि हर 10 साल में। तो एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 5% का क्या हो रहा है, मेरे पास में हर साल का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस जो आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं टाइम एंड वर्क से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, मेंसुरेशन से, ट्रिगो का 1 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्योमेट्री का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस इन्हीं अर्थमेटिक के ऊपर में आपका पूरा का पूरा पेपर आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ में, जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। और मैं आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सिर्फ आप सिर्फ फॉर्मूले से कर सकते हैं, तो यही सजेस्ट करूँगा कि पेपर देने से पहले आप फॉर्मूले को बिल्कुल रिवाइज करके जाइए, खास करके स्क्वायर का, हेमी का, फ्रस्टम का, कोन का,
क्यूबॉइड, क्यूब, और एक और है हमारे पास में सिलेंडर का। आप इन सब के जितने भी वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया होता है, इन सबको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सरफेस एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21/2, 21/2। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास में 2 × 11 × 3 × 21। तो 3 × 2 = 6 यानी कि 66 इंटू में 21, ये आ जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। और गाइज, वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ग्रो कीजिए। अगर वीडियो अच्छी है तो आप लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, संदीप मैथ 06 जो नेम है, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर पूरी की पूरी अपडेशन आपको मिलेगी। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी और आज का एग्ज़ाम एनालिसिस भी बहुत अच्छा रहा है। तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थमेटिक सेक्शन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। पूरा पेपर सिर्फ अर्थमेटिक सेक्शन से ही आ रहा है। तो आज के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, साइनिंग ऑफ।